जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। अच्छा, पहला इसको पाठ कर लेते हैं। किताब अरे बंधु श्री अरिहंत पद, वीतराग विज्ञान, वर्णु बार भावना, जग जीवन हित जान। सीधा आगे चलते हैं। पहली भावना, क्योंकि एक करके दूसरा ये कर लेंगे, क्योंकि सूरज चांद छिपे निकले ऋतु, फिर फिर कर आवे, प्यारी आयु ऐसी बीते पता नहीं पावे, पर्वत पतित नदी सरिता जल बहकर नहीं हटता, श्वास चलत यो घटे काट, जो आरे सो कटता, ओस बूंद जो गले धूप में, वांजुली पानी, छिन छिन यौवन छीन होत है, क्या समझे प्राणी, इंद्रजाल आकाश नगर सम, जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो, सब नर अरु नारी, अशरण भावना। काल सिंह ने मृग चेतन को, घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में, मंत्र यंत्र सेना धन संपत्ति, राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे, चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की, विनश गई काया, देव धर्म गुरु शरण जगत में, और नहीं कोई, भ्रम से फिरे भटकता चेतन,
सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुख कार, कहे सीख गुरु करुणाधार। यानी संसार में हर प्राणी सुख चाहता है और दुख से वह भयभीत है, और दुख से भीति और सुख से प्रीति यह संसारी प्राणी की प्रतीति है। क्योंकि ये संसारी प्राणी अनंत काल से दुख भोग रहा है, लेकिन इसको छुटकारा पाने के लिए गुरु उनको उपदेश देते हैं। दुख हारी सुखकार, दुख को दूर करने वाले और सुख को प्राप्त करने की वो शिक्षा देते हैं, बताते हैं, लेकिन ये संसारी प्राणी उस बात को समझ नहीं पाता। यहाँ चींटी से लेकर हाथी तक और देव दानव मानव सभी प्राणी सुख पाने की असफल चेष्टा करते, पुरुषार्थ करते हैं, इधर उधर सब ढूंढने का प्रयास करते हैं। जैसे इधर उधर डोलता हुआ एक पक्षी इस भावना से घोंसला तैयार करता है कि इस घोंसले में मुझे रहने को मिलेगा और छाया मिलेगी और अच्छे से सुख में मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा, ऐसा वह सोच करके घरौंदे का निर्माण करता है। उसी प्रकार हम भी ऐसे ही करते हैं। ईंट चूना गारा पत्थर जोड़कर आदमी मकान को बनाता है, बस इस भावना से कि यहाँ मुझे रहने को मिलेगा, यहाँ छाया मिलेगी, धूप बरसात और धूप से बचाव हो जाएगा। इस प्रकार वह विचार करता है और मन में विचार करने लगता है कि मेरा ठौर ठिकाना हो जाएगा, रहने के लिए मुझे आश्रय मिल जाएगा, शरण मिल जाएगा, सोचता है। लेकिन जब हम ये विचार करते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो चाहते हैं, जिसे या जिससे जैसा चाहते हैं, उसके पास वह वैसा देने की क्षमता उसके पास नहीं है, या उस प्रकार की चीज उसको प्राप्त नहीं हो पाती। क्योंकि संसार में हम जो चाहते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वह चाहते नहीं, इसीलिए तो ये संसारी प्राणी दुखी नजर आता है। अब ये बात है कि जो चाहा गया यदि नहीं मिलता तो हमारा विश्वास टूटता है, मोह घटने लगता है, ममकार की मान्यता हमारी खंडित हो जाती है और तत्व की धारा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ही क्षणों से फिर हमारा जीवन अंतर्मुख हो करके चलने लगता है। यथार्थ में ये हमारा एक भ्रम हो जाता है कि हम जिसके द्वारा हम चाह करते हैं, जिसके निमित्त को पा करके हम समझने का प्रयत्न करते हैं, हम सोचते हैं कि हमारी जो बीवी है उससे या घर परिवार के लोग हैं इनके साथ रहने से मुझे सुख और शांति मिलेगी और मेरा सुखमय जीवन व्यतीत हो जाएगा, इस प्रकार की वह परिकल्पना करता है। लेकिन वह वास्तव में जब जीवन जीना प्रारंभ कर देता है तो उसके जीवन में अनेक चढ़ाव उतार आते हैं। कई बार घर परिवार के बीच में राग देश हो जाते हैं, झगड़ा भी हो जाता है, सब कुछ होता है, फिर भी समझौता करके चलता है। हमें तो इन्हीं के साथ बीच में रहना है और इन्हीं के बीच में हम अपने जीवन यापन करना है, इसीलिए वह इस बात को स्वीकारता नहीं है। लेकिन संसार में हमारे न बीवी है, न बच्चे हैं, न संबंधी है, न कोई किसी का नहीं है। ये संसार आसार है, क्योंकि कोई भी आपको शरण देने वाला नहीं है इस संसार में। क्योंकि सपने तो हम पालते हैं, लेकिन सपने साकार हो ये कोई जरूरी नहीं है। सपनों का संसार अपना नहीं हो सकता, क्योंकि सपने अगर कहीं सपनों में यदि कहीं आग लग गई तो नगर धू धू कर जल जाता है और अपने सपने भी चकनाचूर हो जाते हैं। और जब सपनों में हम देखते हैं वह सब नगर धू धू करके जल के समाप्त हो जाता है, लेकिन जब आँख खुल जाती है तो वास्तविकता नजर आती है और थोड़ा सा
ये भी महसूस करने लगता है कि भाई हमने जो सपनों में देखा तो वो तो यहाँ नज़र नहीं आया। थोड़ा सा हंसेंगे और यदि वास्तव में भी यदि जल जाता है, नगर का अपना घर का जलना हो जाता है, सब संपदा नष्ट हो जाती है, तो थोड़ा रोना भी आ जाएगा, थोड़ा दुखी भी हो जाएंगे। लेकिन अग्नि जो लगी है, लेकिन वो बाहरी वस्तु में लगी है, लेकिन जब वही अग्नि अपने शरीर में लग जाती है तो फिर क्या होता है, विचार करो। अरे अग्नि तो लगी थी, थोड़ा सा हंसेंगे रोएंगे, लेकिन अग्नि लगी थी लेकिन सपने की थी तो आपको हंसी आ जाएगी। अग्निकांड थोड़े ही हुआ है, वहाँ वास्तव में अग्नि थोड़ी जली है, इसलिए हमारी संवेदना भी उस घटना से उतनी नहीं जुड़ पाती। सच कुछ घटता है और हमारे प्राणपन से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सच और सपने का भेद हमें समझ में आता है। सपनों का राजपाट और सपनों का सम्राट हमें शरण और सहारा नहीं दे सकता है और न कभी दे पाएगा। जरा विचार हमें करने की आवश्यकता है। हमने आशा तो बहुत लगाई थी, पैसे कम पड़ेंगे तो किसी धनिक से ले लेंगे, प्यास लगेगी तो प्याऊ के पास चले जाएंगे या पानी के पास चले जाएंगे, भोजन कम पड़ेगा तो किसी उदारमना व्यक्ति के पास जा करके हम भोजन को मांग लेंगे। यह तो फिर भी संभव है, पर मौत की अनिवार्यता को कौन टाल सकता है? क्योंकि यदि मौत यदि आ जाती है तो आप किसके पास जाओगे? क्योंकि मौत की अनिवार्यता को कोई टाल नहीं सकता। और जन्म है तो जन्म के साथ मरण भी लगा हुआ है। इस वस्तु सत्य को हमें समझने की आवश्यकता है। मरण की बात आती है तो चारों गतियों का जीवों का जब विचार करते हैं तो ज्ञात हो जाता है कि नारकियों को छोड़ करके कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता, कोई भी प्राणी मरना नहीं चाहता। चार गतियां हैं, चार गतियां, मनुष्य गति, देव गति, तिर्यंच गति और नरक गति। ये चार गतियां हैं। चारों में से तीन गतियों के जीव तो कोई मरना नहीं चाहता। नरक गति का जीव हर समय मरना चाहता है, लेकिन वहाँ तो मर नहीं सकता। इसीलिए चारों गतियों में से दो शुभ गति है और दो अशुभ गतियाँ बताई गई है। वह किस अपेक्षा से कि गति और आयु के अपेक्षा से हम जब देखते हैं तो गति और आयु के अपेक्षा से सैद्धांतिक विश्लेषण करते हैं। मनुष्य और देव गति शुभ मानी गई है और तिर्यंच तथा नरक गति अशुभ मानी जाती है गति की अपेक्षा से। किंतु जब आयु का विचार करते हैं तो मनुष्य, देव और तिर्यंच आयु ये शुभ मानी गई है, लेकिन सिर्फ एक नरकाई को अशुभ माना गया है। इस कारण से मनुष्य, देव सभी बनना चाहते हैं, लेकिन जब जाने मरने की इसमें कोई मरना नहीं चाहता, वहाँ जाने की बात वह करने लगता है और वहाँ मरना भी नहीं चाहता। लेकिन नरक गति और आयु दोनों इसलिए अशुभ है कि नारकी कोई बनना नहीं चाहता और बन जाए तो हर पल हर क्षण वह मरना चाहता है, उससे छुटकारा पाना चाहता है। लेकिन तिर्यंच गति का जीव अलग है। तिर्यंच गति, वैसे कोई भी व्यक्ति तिर्यंच गति में जाना नहीं चाहता, इसलिए वह अशुभ माना जाता है। लेकिन जब आयु की दृष्टि से देखते हैं कि जब वह तिर्यंच गति में पहुंच जाता है तो उस तिर्यंच गति में वो मरना नहीं चाहता, चाहे वह नाली का कीड़ा भी क्यों न हो तो भी वो मरना नहीं चाहता। इसलिए वह शुभ भी है आयु की अपेक्षा से। गति की अपेक्षा से भले ही वह अशुभ है, लेकिन आयु की दृष्टि से वह शुभ है, क्योंकि यही तो है कि तीन गति है, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंच गति के जीव जन्म लेने के उपरांत मरना नहीं चाहते
और नरक गति का जीव नरक में जाना भी नहीं चाहता और वहाँ पर रहना भी नहीं चाहता, जीना भी नहीं चाहता। वह जल्दी जल्दी मरण को प्राप्त करे और वहाँ से निकले ये सोचता है, लेकिन यह कहाँ से हो सकता है, क्योंकि इस प्रकार की स्थिति वहाँ पर नहीं बन सकती है। इसलिए आप कितना कुछ भी कर लीजिए, यानी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में आप कैसे जीना चाहते हो? जन्म है तो मरण भी अनिवार्य है, जिसको अनिवार्य को टाला नहीं जा सकता। आयु कर्म पूर्ण हुआ कि प्राणी को मरना ही पड़ेगा। हम मरना नहीं चाहते तो क्या तुम्हारे नहीं चाहने से क्या मर नहीं जाओगे? तुम यदि नहीं चाहते हो, मैं मरना नहीं चाहता, अरे तुम्हारे चाहने से क्या होने वाला है? तुम्हारे आयु कर्म समाप्त हो जाएगी। लेकिन ये तो बात है कि आप जीने के लिए, अपने बीमारी को ठीक करने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए आप दवाई आदि का उपयोग करके अपने शरीर को ठीक करना चाहते हो। लेकिन ठीक करने के लिए आप हर प्रकार की उन दवाइयों का खोज कर लेते, लेकिन दवाई खोजते खोजते आप तब तक तो जी पाओगे जब तक वह दवाई आपको प्राप्त हो रही है। लेकिन जिस दिन जिस समय वह तुम्हारी आयु कर्म समाप्त हो जाएगी, वह दवाई भी तुम्हें कुछ भी काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि मनि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। सुर असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, नहीं वो नहीं, सुर असुर खगादिक जेते, जो सुर सुर खगादिक जेते, जल पय अब रह गया। लेकिन उसके नहीं, मनि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। यानी मनि मंत्र तंत्र आदि आप कितना भी कर लो तो भी मरने वाले व्यक्ति को आप बचा नहीं सकेंगे, क्योंकि यह संसारी प्राणी, मोही प्राणी, वह मरण के अटल सत्य को जानते हुए भी वह मरने का भाव नहीं करता। यही तो बात है कि संसारी प्राणी मरने से बचना चाहता है। लेकिन एक वह संत है कि समाधि को प्राप्त करने के लिए वह मरना भी चाहता है। लेकिन वह किस लिए? कब तक? जब तक ये शरीर साथ देता है तो शरीर के साथ वह जीना चाहते। लेकिन शरीर जब धर्म के लिए बाधक हो जाता है और वह हमारे धार्मिक आवश्यक क्रियाओं को करने में असमर्थ हो जाता है, शरीर के माध्यम से व्रतों में दोष लगना शुरू हो जाता है, तो वह सल्लेखना को धारण कर लेता है और वह समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त करना चाहता है। ऐसी भावना कुछ विरलों को ही प्राप्त हो जाती है। इसलिए वह बहुत कठोर है, यानी इतना सरल नहीं है। इसलिए आदमी तो दवाई से बचना चाहता है, लेकिन दवाई की एक सीमा है, इसलिए वहाँ तक तो वह जी लेगा। लेकिन एक दिन आयु कर्म समाप्त हो जाएगा तो उसको कोई नहीं बचा सकता। और यदि तंत्र के द्वारा यदि बचना चाहेगा तो तंत्र भी उसको बचा नहीं सकता, क्योंकि कभी ये विचार करता है कि राजा महाराजा जो बड़े बड़े राजा हैं या सम्राट है तो हमें बचा लेगा, लेकिन ऐसे हम सोच सकते हैं, लेकिन वो भी किसी को नहीं बचा पाएंगे। हम कितना भी गिड़गिड़ाएं, कुछ भी कर ले, लेकिन दल बल देवी देवता माता पिता परिवार, मरती बिरिया जीव को कोई न राखनहार। मौत से बचने के लिए तुम भले ही बड़े बड़े कोट किले तैयार कर लो, संरक्षण के लिए बंगले बना लो, बंकर बना लो और तैयार कर लो, लेकिन आप जिस बंकर में सुरक्षित रहना चाहते हो तो मौत भी उसी रास्ते से भीतर आएगी भाई। हाँ, मौत तो किसी के छोड़ने वाली नहीं है। एक राजा ने सोचा कि मौत को भी धोखा दूंगा, अतः उसने अपना एक ऐसा महल बनवाया कि जिसमें एक भी खिड़की दरवाजा नहीं, पर उसमें प्रवेश करने के लिए तो उसे एक रास्ता तो बनवाना तो पड़ा भैया, नहीं तो उस महल में जाओगे कैसे। तो राजा ने उसमें
रास्ता बना दिया और उसमें जाकर अपने आप को सुरक्षित मानने लगा। लेकिन कुछ समय पश्चात वहाँ पीछे पीछे से हंसती हुई वो मौत आ गई और बोली कि जिस रास्ते से जाकर तुमने अपने सुरक्षित कर लिया उसी रास्ते से मैं आ करके तुम्हें लेने के लिए मैं आई हूँ, तो चलो मेरे साथ। वह दरवाजा ही उसके लाने मौत के लिए कारण बन गया, क्योंकि जिस रास्ते से हम अपने आप को सुरक्षित करना चाह रहे थे बंकर बना दिया। लेकिन बंकर में जाने के लिए आपको रास्ता भी तो बनाना पड़ेगा। तो शत्रु भी आता है तो कहीं बोल करके नहीं आता, वह अपने रास्ता खोजता हुआ आ जाता है और आपके लक्ष्य तक यदि पहुंच जाएगा तो निश्चित वह आपको हानि पहुंचा देगा। इसी प्रकार जो यम है, यमराज है, वह यमराज आपको बोल करके नहीं आएगा। जब भी आएगा अचानक आएगा, लेकिन अचानक आएगा, लेकिन वह उसी रास्ते से आएगा जिस रास्ते से तुम वहाँ भीतर गए हो। वह यमराज आ करके तुम्हें बुला करके ले जाएगा। इसलिए आप जिससे सुरक्षित करना चाहते थे वह भी आपको सुरक्षा नहीं दे पाए, और आपने सोचा कि चलो हमारे लिए जान के खतरा है, तो आपने सुरक्षा कर्मियों को तैनात कर लिया और सुरक्षा कर्मी को तैनात कर लिया। लेकिन आपको मन में शक उत्पन्न होने लगा कि अरे इन्हीं के बीच में कोई मेरा शत्रु बैठा है और वह मुझे मार न दे, क्योंकि तुम्हारा सुरक्षा कर्मी तुम्हें मार दे। इस प्रकार की स्थिति कई बार हो चुकी है, क्योंकि दूसरा शत्रु आ करके मार नहीं सकता कि, लेकिन घर का भेदी लंका ढाई, यानी घर का ही व्यक्ति आ करके उसको मार देगा, तो उसको कौन बचाएगा भाई। इसीलिए सुरक्षा कर्मी, और हो सकता है उस सुरक्षा कर्मी के ऊपर ही कोई हमला आ करके करेगा, तो तुम्हें बचाने कौन आएगा भाई। इसीलिए कोई इस संसार में तुम्हें शरण देने वाला नहीं है। इसलिए तुम स्वयं ही अपनी शरणागत को ग्रहण कर सकते हो और तुम अपनी परिस्थिति से बचने का प्रयत्न कर सकते हो। देखो यहाँ पर अशरण भावना का यहाँ पर वर्णन किया है, और बचाने के लिए तुम्हें कोई नहीं आने वाला। इस संसार में शरण देने वाला कोई भी नहीं है, कोई भी हितैषी नहीं है, कोई तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं है। इसीलिए आयु कर्म क्षीण हो जाने पर प्राणी को बचाने वाला यहाँ कोई पर भी नहीं है। इसलिए इस 12 भावनांग में ये कहा है, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में। काल सिंह ने, देखो काल यानी यमराज ने सिंह के रूप में वह आकर के कहता मृग चेतन को घेरा भववन में। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी उपमा दे करके यहाँ बोल रहे, काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में। देखो इस भव सागर में हम परिभ्रमण करते करते अनंत काल व्यतीत हो गए, लेकिन आज तक हम उस भव सागर से पार नहीं कर पाए। इसलिए काल सिंह यानी यमराज आ करके मृग चेतन को, यानी हमारी चैतन्य रूपी हिरण को वह घेर लिया, और घेरा भववन को, इस संसार रूपी सागर को वह घेर लेता है। नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। इस नहीं बचावन हारा, इस संसार में बचाने वाला कोई नहीं, क्योंकि काल सिंह ने मृग को अपने चपेट में ले लिया है। वह चपेट में कौन आ जाता है? चैतन्य आत्मा आ जाता है, क्योंकि उन्होंने उसको दबोच लिया है। मृग चेतन को घेरा भवन में, इस संसार सागर में उसको घेर लेता है, और ऐसे समय में उसको बचाने के लिए कोई भी नहीं आता। यूं समझो मन में, ये समझ लो मन में, तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। यानी शरण योग्य स्थान इस संसार में कोई नहीं है, अशरण ही है। इसलिए मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे। देखो मंत्र है,
कई बार मंत्र के प्रभाव से व्यक्ति को झाड़ा फूकी करते हैं तो वह उसको बचा सकता है, लेकिन उसकी उम्र आयु यदि स्थिर हो तो वो बचा पाएगा, उम्र तक बचा पाएगा। और यदि तंत्र के द्वारा भी टोना टोटका आदि के माध्यम से भी या और भी ऐसे कई विधियों से बचाने का प्रयत्न करे। लेकिन सेना धन संपत्ति, यानी सेना है, धन है, दौलत है, संपत्ति, इसको भी राजपाट छूटे, राजपाट भी छूट जाएगा, वह भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा। इसलिए वश नहीं चलता, वश नहीं चलता काल लुटेरा, काय नगरी लूटे। देखो यह यमराज है, काल यानी यमराज है, उसके सामने किसी की कुछ भी नहीं चलता, वश नहीं चलता। काल लुटेरा, ये यमराज लूटने वाला है, लुटेरा है। काय नगरी लूटे, इस काय रूपी नगरी जो है, ये शरीर रूपी जो नगर है, उसको वो लूट लेता है, उसको बचाने वाला कोई भी नहीं सामने आता। यह विचित्र दशा है कि संसार में हम जो चाहते वो होता नहीं, और जो होता है वह चाहते नहीं है, इसलिए तो ये दुखी है। और चक्र रत्न हलधर सा भाई, काम नहीं आया। देखो हलधर सा भाई, जैसे हमने बताया था कल या परसों बताया था कि श्री कृष्ण हलधर यानी नारायण को बोला जाता है। तो चक्र रतन हलधर सा भाई, काम नहीं आया। देखो अर्धचक्री है और हलधर सा भाई, हलधर यानी ये भी आता है बलराम आ जाता है। चक्र रत्न यानी चक्र रत्न को प्राणे वाला वह श्री कृष्ण नारायण भी है, और हलधर यानी बलभद्र भी है। और ये भाई भी काम नहीं आया जब उसकी मृत्यु सामने आ गई। एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। देखो एक तीर लगने मात्र से उसकी काया समाप्त हो गई। वैसे तो श्री कृष्ण को हराने वाला कोई दुनिया में नहीं था। वह श्री कृष्ण तो जरासंध को लड़ करके उस चक्र रत्न से उनको समाप्त कर दिया। ऐसा वहाँ श्री कृष्ण भी एक बाण को रोक नहीं पाया। जो जरासंध के साथ युद्ध में जरासंध को हरा सकता है, और अकेला व्यक्ति हरा सकता है युद्ध में, किसी की हिम्मत नहीं उनको हराने की, इतना बल और ताकत उसके पास था। लेकिन मृत्यु जब सामने आ जाती है तो उसके लिए कोई तलवार की जरूरत नहीं है, बंदूक की भी जरूरत नहीं है, एक चींटी के द्वारा भी मर सकता है। एक चींटी यदि हाथी के कान में चला जाए तो हाथी तो पागल हो जाएगा, उसको संभाल ही नहीं पाएगा कोई भी। लेकिन इतनी सी चींटी है, लेकिन एक हाथी को हिला देती है। तो उसी प्रकार एक तीर से श्री कृष्ण की विनश गई काया। देव धर्म गुरु शरण जगत में और कोई नहीं। देखो देव गुरु और शास्त्र, देव धर्म और गुरु, यही तुम्हारे लिए शरण योग्य स्थान है। इनके शरण में आओगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन भ्रम से फिरे भटकता चेतन, यूं ही उम्र खोई। लेकिन देव धर्म और गुरु के शरण में वह न जा करके, लेकिन फिर भी वह संसार में भटकता फिरता है और इसी प्रकार अपनी आयु को समाप्त कर देता है। लेकिन उस संसार के असारता के बारे में वह समझ नहीं पाता। आचार्य कुंद महाराज 12 अनुप्रेक्षा में एक गाथा उन्होंने कही है, और उसमें कहा
मणिमंतो सरक्काम है गए रैयो ये सैलवी जाओ जीवानम नहीं शरणम तिसलो ये मरण समायम्मी। मैंने मणि मंत्र औषध रक्षक हाथी घोड़े रत्न और समस्त विद्याएं भी इस प्राणी को संसार से मौत से बचाने वाला नहीं है। तुम कितनी भी विद्याएं सीखो किंतु आयु कर्म के क्षय होने पर जीव को बचाने वाली विद्या कोई नहीं काम आएगी। अरे विद्याओं को धारण करने वाले विद्याधर भी जब काल से ग्रस्त बने, काल ग्रसित हो गए, तो फिर वह कैसे किसी से रक्षक हो पाएंगे। इसीलिए एक श्लोक बताया है, अग्रे व्याध कराधृत शर पार्श्वतो जालमालाम एनी गर्भादलस गमना बालकै रुद्धपादाम पृष्ठे दहति नितराम वामतो सारमेया चिंताविष्टा वदति हिरण किम करोमि क्वयामि। इन्हें हिरण शिकारी से भयभीत होकर के भागा। यानी इसका अर्थ यह है कि अग्रे व्याध कर धृत शर पार्श्व तो जालमाला, यानी हिरण है हाथ में धनुष बाण लेकर के वो जाता है और उसके पास से वह हिरण भी चला जाता है। यानी भयभीत होकर के हिरण वहां से भाग जाता है। वह देखता है कि आगे बहुत गहरी खाई है, सोच में पड़ जाता है कि छलांग लगाऊं तो खाई में गिरूंगा तो क्या होगा। ये भी एक तरफ देखता है अग्नि की लपटें उठ रही है और दूसरी तरफ विकराल व्याघ्र मुंह बाए खड़ा है, उसको रोक करके रखा। ऐसी स्थिति में मृग को बचाने वाला कौन है। ऐसी स्थिति में तो चेतना के मृग की बनी हुई ऐसी स्थिति तो चेतना के मृग की भी बनी हुई है। इसलिए काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यूं समझो मन में। देखो काल के सिंह ने चेतना के मृग को संसार के वन में घेर करके रखा है। ऐसी स्थिति में उसे यहाँ कौन बचाने वाला है। कोई भी बचाने वाला नहीं। मरते हुए जीव को कोई बचाने वाला नहीं, यह सच है। किंतु इस चेतन के मृग को प्रतीति हो तब ना, यानी प्रतीति का मतलब यहाँ यानी हमें समझ में आ जाए तब ना, हमारे भीतर वह चेतना जागृत हो जाए कि एक दिन तो हमें मरना है और उस मरने से हमें छुटकारा पाना है। इसके लिए हम प्रयत्न करें और इस नश्वर काया से छुटकारा पाले। लेकिन नहीं, हम तो यही विचार करते हैं कि एक दिन अपने आप को सुरक्षित कर ले, नंबर आएगा, लेकिन सोचते रह जाते हैं। लेकिन जीवन में वह उस प्रकार का प्रसंग नहीं आ पाता। हम चाहते कुछ भी है, लेकिन अभी हमारा नंबर कहाँ है। हम तो काले बाल वाले हैं। अरे यमराज आता है तो सफ़ेद बाल वाला हमको ले जाता है, लेकिन हम तो काले बाल वाले हैं, अभी हमारी सफ़ेदी हुई नहीं है, तो हमें कौन ले जाने वाला। इसी सोच में हम पड़े रहते हैं। लेकिन मौत मुँह बाएं खड़ी है। वह मृत्यु यमराज तो बाएं पकड़ करके खड़ा है कि भैया तुम्हें उठा करके ले जाना है, इसमें वह खड़ा है। ऐसी स्थिति में चिंतन की धारा भी बदलेगी। यह प्रतीति होगी तो चिंतन की धारा बदल जाएगी। संसारी प्राणी की स्थिति तो शुतुरमुर्ग की पक्षी की तरह है। इस पक्षी का शिकार करने जब कोई क्रूर जानवर उसके पीछे लगता है तो वह बड़ी तेजी के साथ अपनी जान बचाने के लिए भागता है, और जब उसे ऐसा लगता है कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा तो बचने के लिए वह अपना मुंह रेत में छुपा देता है। सिर्फ रेत में मुंह छुपाने से क्या वो बच जाएगा?
नहीं, वह यह सोचता है कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है, ठीक वैसे मुझे भी कोई नहीं देख पा रहा है। विचार करो, शतर मृग यदि रेत में मुंह छुपा ले तो वह सुरक्षित हो सकता है क्या? जैसे बिल्ली जब दूध पीती है तो आंखें बंद करके बैठती है, उसको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जब ऊपर से जब लट पड़ती है तब उसको होश आता है कि भैया अब तो मार खाई गए, अब कोई बचाने वाला नहीं है। यही है संसार की विचित्र दशा, क्योंकि वह भले ही अपने आप को सुरक्षित महसूस करे पर काल तो उसके पीछे ही लगा हुआ है। बिल्ली दूध पीती है, लेकिन बिल्ली के स्वभाव के बारे में कहा गया है कि जब वो दूध पीती है तो आंखें बंद करती है और आंखें बंद करके दूध पीती है, इसलिए उनको लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है। लेकिन यही तो उसकी अज्ञानता उसके लिए नाश के लिए कारण बन जाती है। पिटाई शुरू हो जाती है और असावधान होने के कारण वह गृह स्वामी के द्वारा पिटाई का पात्र बन जाता है। इसलिए ऐसी प्रतीति, ऐसा बोध हमारे लिए हो जाए तो सचमुच हमारी अज्ञानता कब ये बोध हो जाए कि भाई हम तो बचने वाले नहीं संसार सागर मोह माया से, ये यदि प्रतीति हो जाए, बोध हो जाए तो सचमुच हम अज्ञानता से हम दूर हट करके अनुप्रेक्षाओं को चिंतन करते हैं। अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन करना यह अनुप्रेक्षा है। तो इसलिए हम इस अशरण भावना का बार बार पढ़ो और बार बार चिंतन करो, मनन करो, तो निश्चित ही हम कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। लेकिन अब ये बात है, कई बार संसारी प्राणी की दशा, एक प्रसंग मुझे याद आ रहा है, वो उससे हमें समझ में आ रहा है कि जैसे एक मेंढक तालाब के किनारे रहता था और उसको सर्प ने दबोच लिया और वह मेंढक को मुंह में दबाया है, लेकिन उस तालाब में जो मछलियां हैं उसके पकड़ने के लिए वह मेंढक तड़प रहा है उसको पकड़ने। अरे तुम्हारी जान तो तुम्हारे इसमें आई है मरने के, क्योंकि सर्प रूपी काल के मुंह में तुम दबे हुए हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मछली पकड़ने की पड़ी है। यही दशा तो हमारी हो रही है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है भाई। हम भी तो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपकी जान अटकी है घर परिवार में, ये मुझे बचा लेंगे, ये मुझे बचा लेंगे, और उसी को ये कर रहे हो, उन्हीं के लिए खाने पीने के लिए, उसको खिलाने पिलाने के लिए आप उद्यम कर रहे हो, अपनी जान बचाने का प्रयत्न कर रहे हो। यही तो हमारी मूर्खता है, क्योंकि एक सर्प मेंढक को मुंह में दबाया हुआ वह तालाब में यदि जा रहा है अपने स्थान के लिए, तो वो क्या बच पाएगा? अशरण भावना, जिस प्रकार मृग के मुंह में दबा हुआ हिरण कभी उसको शरण देने वाला कोई नहीं, उसी प्रकार उस मेंढक को भी बचाने वाला कोई नहीं, अशरण भावना है। लेकिन फिर भी हम इस चीज से हम बचना चाहते हैं, हम ये काल का कवलित होने से दूर रहना चाहते हैं। अपनी जान हमारे लिए सबसे प्यारी होती है, इसलिए कभी कभी आश्चर्य होता है कि मेंढक मरणोन्मुख दशा में खड़ा है, फिर भी वह दूसरों को पकड़ने की सोच रहा है, मछली को पकड़ने के लिए तड़प रहा है, कीड़े मकोड़ों को खाने के लिए वह तड़प रहा है। उनको उसकी मृत्यु नजर नहीं आ रही है। यही तो दशा हमारी है। हम बेखबर हो करके स्वयं दूसरों को काल कवलित करना चाह रहे हैं, या दूसरों को काल कवलित होते हुए हम देख रहे हैं। प्राणी को ये प्रतीति हो कि काल सिर पर सवार है, किसी भी क्षण यहाँ से डेरा उठ सकता है।
शायद उस मेंढक को तो ऐसा लग रहा होगा जैसे कि वह एयर कंडीशन में बैठा हो और वह दूसरी मछली को पकड़ने जा रहा हो। इतने खुशी से वह इस प्रकार की भावना कैसे सोच रहा है। भाई बड़े बड़े मेंढक भी अपने टर्राने की आवाज़ में यही विश्वास लिए है कि हम भी एकदम सुरक्षित है, वैसी दशा हमारी है। वह टर टर करते हुए अपने आप को समझ रहा है कि हम सुरक्षित है, लेकिन पीछे से वह यमराज आ रहा है, सर्प तुम्हें पकड़ने के लिए, क्योंकि तुम्हारे आवाज़ सुन करके तुम्हें पकड़ने के लिए आएगा, ऐसा ही थोड़ी आएगा। तो काल चक्र एक ऐसा है, कभी किसी पर रहम नहीं करता। वह बड़े बड़े राजा या रंक, पिता पुत्र, रोगी निरोगी का बिना भेदभाव के किसी को भी वह किसी भी समय वह लुटा करके ले जाता है, लेकिन वह कभी तुम्हें बचाने में नहीं आ सकता, सक्षम नहीं हो सकता। यही तो बात है, यही तो विचित्रता है। इस वास्तविक सत्य को हम समझ करके हमें अपने जीवन जीने की आवश्यकता है। यह अशरण भावना को हम भाते हुए पर पदार्थों से अपनी आसक्ति घटेगी, निज तत्व पर विश्वास जमेगा, फिर पदार्थ का परिणामन तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। फिर पदार्थ का परिणामन तुम्हें प्रभावित नहीं करेगा। मन चाह न होने पर तुम्हें व्याकुलता और विषाद नहीं होगा, खेद खिन्नता नहीं होगी। तुम्हें लगेगा कि आयु कर्म पूरा हो रहा है और अब दूसरी पर्याय में जाना है। काया की कुटिया जर्जर हो रही है, बदलना तो पड़ेगा ही ना। किराए के मकान में कब तक रहना चाहोगे भाई? हाँ, एक दिन उसको भी तो खाली करना पड़ेगा। उसमें स्थायित्व शरण नहीं खोजी जाती। बस सार की बात तो यही है कि ऐसे अशरण संसार में भी यदि शरण प्राप्त हो सकती है तो वह है शरण। तुम कहाँ पर लेना चाहते हो, किस रूप में लेना चाहते हो, यही तुम्हें बताएगा रास्ता, यही तुम्हारे लिए दिशा दे देगा। और जब तुम्हारी भीतर की चेतना जागृत हो जाएगी तो तुम्हारी चेतना अपने आप को प्रकट करेगी और वो स्वयं बताना शुरू कर देगी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करो, ऐसे करने से आपकी बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि अनुभव के बाद जब वह डॉक्टर इलाज करता है तो अनुभव के बलबूते पर वह ठीक करा देता है। इसलिए देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई। देखो हमारे लिए इस संसार में शरण योग्य तो देव धर्म और गुरु ही है। इन्हीं के द्वारा तो हम चिंतन करते हुए अंतर्मुख हो सकते हैं। तत्व का चिंतन हमें गहराई में ले जाता है, अंतर्मुख कराता है, निर्ममता भाव जगाता है, निर्ममता का भाव जगाता है। वस्तु व्यवस्था का विचार जीवन को बोधमय बनाता है, जीवन को हल्का, हरा भरा और आनंदमय बनाता है। उस वस्तु व्यवस्था का बार बार विचार करना ही तो अनुप्रेक्षा है। हम उसका बार बार चिंतन करें, मनन करें। कन कन यहाँ स्वतंत्र स्वाधीन है। प्रत्येक प्राणी अपने कर्मों का करता है और फल का भोगता है, कोई किसी का ये नहीं है। इसलिए किसी का पुण्य पाप किसी को नहीं मिलता। भ्रम और ममत्व वश हम परिजन पुरजन महाजन नाथ नरनाथ और सुरनाथ में शरण खोजते तो है पर मिलती नहीं है। अंततः उन्हें भी काल कवलित विवश स्थिति में देखा जाता है। ऐसा विशिष्ट बोध भी अनुप्रेक्षा के चिंतन से आती है। इसलिए बार बार भावनाओं का अनुप्रेक्षा पूर्वक उसका चिंतन मनन करे। चिंतन मनन करने से एक विश्वास जम जाता है। जब पाता है, जब गहरा विश्वास
जम जाता है वहाँ हमारा तीर्थंकर जब घर में रहते हैं तो उस व्यवस्था में वह केवल एक बार ही भावना भाते हैं और उसी में उन्हें वैराग्य हो जाता है। ये विचार करो, क्योंकि तीर्थंकर के लिए किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती, वह स्वयंभू होते हैं। वह स्वयं वैराग्य से प्रेरित होकर के स्वयं वैराग्य को धारण कर लेते हैं। यह जरा सी गर्मी लगी तो हम कितना सारा विचार करते, थोड़ा सा दुख आया तो दुख से कितना परेशान हो जाते हैं। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, मरना सबको एक दिन। यानी मरना तो एक दिन जरूर है, लेकिन फिर मैं राग द्वेष क्यों करता चला जाता है। उस मरण की स्थिति के बारे में चिंतन करो, मनन करो और समझने का यत्न करो। इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जो आज एक इस प्रसंग में एक संबंधित दृष्टांत है, मैं उसको बता करके मोहवश यह संसार में संबंध जरूर स्थापित करता है, किंतु अंततः कौन क्या कर पाता है यह हम सब जानते हैं। नगर का सम्राट एक बार नगर में प्रवेश के लिए एक विशिष्ट दुर्ग द्वार वह बना रहा था, लेकिन वह बार बार वह बनते बनते गिर जाता था। वह पूर्ण नहीं हो पा रहा था तो राजा बहुत दुखित था, चिंतित था। और वह राजा एक बार ज्योतिषियों के पास गया और उनसे पूछा कि इस व्यवधान का समाधान क्या है। ज्योतिषियों ने अपने ज्ञान के द्वारा कहा कि राजन, द्वार तो तैयार हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक बच्चे की बलि देना पड़ेगी। राजा ने यह बात अपने विश्वस्त मंत्री से कही और बलि हेतु बालक को खोजने की जिम्मेदारी सौंपी। नगर में एक परिवार परिस्थितियों से परेशान था। माता पिता श्रम तो करते थे, किंतु भरण पोषण का इंतजाम पर्याप्त नहीं कर पाते थे। परिवार में 6 बच्चे थे। गुप्तचरों के माध्यम से मंत्रियों को इस परिवार की परिस्थिति का ज्ञात हो गई और उन्हें लगा कि इस परिवार से एक बच्चे को पास आना रहेगा। बच्चा लेने के बदले बहुत सी धनराशि देने का विचार मंत्री के बच्चे के माता पिता के समक्ष प्रकट करा दिया, क्योंकि जब वह दुर्ग बार बार गिर रहा था तो राजा ज्योतिषियों से जैसे कहा कि हमें एक बालक की ज़रूरत है उसकी बलि चढ़ाने के लिए, तो उन्होंने मंत्री को कहा। मंत्री जा करके कहता है, मंत्री ढूंढ ढांड करके आ करके कहता है कि एक बलि मिल गई, उसको तुम्हें धन दौलत वगैरह बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसा कह करके उनको प्रेरित किया और प्रेरित करके उसको तैयार कर लिया और वह अपना एक छोटा बालक देने को तैयार हो गया। उसने सोचा, पहला तो ये सोचा बड़े बेटा का दे दो, बड़े बेटा ने मना कर दिया, बाकी के सब बेटों ने मना कर दिया, लेकिन छोटा बेटा अभी तो बहुत छोटा था, वह जानता भी नहीं था क्या होता क्या नहीं होता, दूध पीता हुआ अभी बच्चा था। तो पिताजी ने बोला तुम मेरे साथ चल, राजा के साथ चलना है। तो वो कुछ समय वो नादान था, अब पिताजी बोल रहे तो चलो साथ में हो गया। और इसके उपरांत जब उस बेटे को लेकर के घर में आए और घर के लोग माँ बाप भी उस बच्चे को बेचने के लिए तैयार थे, तो उन्होंने उस बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया और बहुत खाना पीना में भी अच्छा ध्यान रखने लग गए, हर चीज़ का उसके साथ वो ध्यान रखने लग गए। तो इस प्रकार वो उस बालक को अच्छा बढ़िया भोजन बना करके खिलाया और आज उसको बच्चे को भेजने की बारी थी, तो माँ ने बहुत लाड़ प्यार से दुलार करके उसको अच्छी मिठाई और खीर वगैरह खिलाना शुरू कर दिया।
और धीरे धीरे जैसे ही उन्होंने राजा के उनने कहा कि तुम राजा के साथ जाना है, राजा के लिए तुमसे कुछ काम है। ऐसा कह करके वह बालक राजा के साथ हो जाता है। और जब दरबार में चले जाते हैं तो राजा बहुत प्रसन्नता के साथ उस बालक को बुला लेता है, बिठा देता है और अच्छे अच्छे खाने के लिए उनको चीज़ें दे देता है। तो बालक ने पूछा कि इतनी मेहरबानी क्यों हो रही, सोचा मन में कि इतनी मेहरबानी हो रही, कुछ ना कुछ बात है। और इसके उपरांत उन्होंने कहा कि राजा ने कहा कि बेटा अभी आपको जो भी खाने की इच्छा हो, पीने की इच्छा हो, सब तुम्हें ला करके दे देंगे, तुम खा लो पी लो। लेकिन वह बालक नहीं समझ पा रहा था। उसके बाद राजा ने उससे कहा कि भाई वह कसाई आ जाएगा तो उसके साथ तुम्हें जाना है। और जैसे उसने बोला कि कसाई आ गया तो उसके हाथ में दे दिया तो उसको कुछ गड़बड़ लगने लगा, कुछ गड़बड़ है। और वह एन केन प्रकार से उस व्यक्ति से वह हाथ छुड़ा करके भाग जाता है अपनी जान बचाने के लिए। जो जल्लाद आया था उस जल्लाद से छूट करके वो भाग जाता है और भाग करके सबसे पहला अपने भाइयों के पास चला जाता है। एक एक भाइयों से मिल करके भाई तुम मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, बचा लो। और ऐसे ऐसे वो व्यक्ति हमारे पीछे पड़े हैं, यदि आप नहीं बचा पाएंगे तो मैं तो मर जाऊंगा। इस प्रकार वह कहने लगता है। तो कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ तो राजा का मामला था, इसलिए कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाह रहे थे। तो इसके बाद वह बालक छूट करके फिर विचार करता है, पिताजी के पास चलते हैं। पिताजी के पास जाकर के पिताजी से कहता है कि ऐसा ऐसा हुआ, आप अपने शरण में रख लो तो मैं बच जाऊंगा। तो पिताजी ने भी पल्ला झाड़ दिया कि भाई तुम जो व्यवस्था वहाँ पर मिली वही कर लो। तो वह कहने लगा, रोआवना स्थिति आ गई कि यहाँ तो मैं मर जाऊंगा, यहाँ मेरा जीना नहीं रह जाएगा। लेकिन फिर भी उसको देखा नहीं गया। तो फिर देखा नहीं गया। फिर पिताजी ने भी उनको कोई सहारा नहीं दिया। तो वह सोचता है कि अब माँ के पास चलते हैं, माँ मुझे शरण दे देगी, क्योंकि मुझसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसा सोच करके वह माँ के पास दौड़ा दौड़ा चला गया, पहुँच गया। तो माँ के पास जा कर के वह कहता है कि परिस्थितियाँ जो भी थी वो बता देता है, तो और आपके साथ मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। तो उनने उसको समझाते हुए कहा कि भाई यहाँ तो सब कुछ ये हो रहा है, आंखें गड़ी है सबकी, नज़र भले ही किसी का दिख नहीं रही हो, लेकिन सब मुझे देख रहे हैं। और वह कुछ बातें करने के लिए या कुछ भेजने के लिए तैयार थे। राजा ने जब उसे बेटे से कहा, नहीं माँ ने भी उससे कहा कि बेटा प्यार से तो वो पेश आ गई बेटे के साथ, लेकिन मजबूर हूँ, मैं तुम्हें बचा नहीं सकती। तब तो फिर वह निश्चिंत हो करके वह जहाँ राजा के पास चला जाता। अब राजा बचा ले, लेकिन वहाँ से माँ से निकल करके वह राजा के पास पहुंच जाता है। राजा तो मुझे बचा लेगा, राजा बचा लेगा, ऐसा सोच करके राजा के पास पहुंच जाता है। लेकिन राजा के पास जैसे उनने बात करी तो मिलने के लिए राजा के पास लोग आते थे, तो उनको कुछ समय ठहरना पड़ता था। वह ठहर करके वो मिलने के लिए आ गए। अब वहाँ पर ये स्थिति हो जाती है कि राजा के पास जब आ जाता है तो राजा ने उसको
जल्लाद के हाथ में दे दिया था, क्योंकि मैं भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तो वह निश्चिंत हो जाता है कि इस संसार में मुझे बचाने वाला कोई नहीं है। अशरण भावना का भावना वह करना शुरू कर दिया, और भावना शुरू कर दिया तो वह अपने आत्म ध्यान में वह लवलीन हो जाता है। और इतने में जल्लाद तलवार लेकर के आता है, और तलवार से उसके ऊपर वार करने ही वाला था। इतने में वह उसका हाथ रुक जाता है, कीलित हो जाता है, और कीलित इस ढंग से हो गया कि उसको एक कवच मिल गया। और फिर वह राजा से ऐसी बातें करता है कि राजन, आप तो रक्षक होकर के भी आप मुझे नहीं बचा पा रहे। तुम तो पूरे नगर के सभी, तुम अपने राज्य में जितने भी लोग हैं उन सभी की रक्षा का दायित्व तुम्हारे वो पास होते हुए भी तुम मुझे बचाना क्यों नहीं चाह रहे? आप बचा सकते हो। हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन राजा के ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। राजा ने कहा, भैया इसको उठा ले जाओ बलिस्थान पर। वह उसको उठा करके ले जाते हैं, लेकिन ले जाने के बाद वहाँ जल्लाद तलवार लेकर के उसको मारने के लिए उस स्थान पर उसको लिटा देता है। और जैसे ही वह तलवार चलाने वाला था, इतने में वो उसका हाथ वहाँ पर कीलित हो जाता है, कीलित हो जाता है। और इतने में स्वर्ग से देवताएं आ करके उसका जय जयकार करने लगती है। और वह देवताओं ने आकर के उसकी पूजा की। उस दृश्य को देख करके सब लोग दंग रह जाते हैं, और वह विचार करने लगते हैं कि मेरा, और उनके जो माता पिता है वह भी भागते भागते आ जाते हैं कि बेटा के ऊपर जो प्रहार हो गया था वह प्रहार हो गया था, लेकिन वह बच गया। उसको कीलित किया देवों ने, और वह देवों ने आ करके उस बालक का सम्मान कर लिया। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि जब उसको वहाँ पर, जब उसको मालूम हुआ कि राजा भी मुझे शरण नहीं दे पा रहा है, तो ऐसी दशा में वह राजा विचारता है कि अरे ये बालक इतना निश्चिंत होकर के वह कैसे चल रहा है। राजा को आश्चर्य होता है कि मरने के भय से तो डर करके कांपते हैं, जान बचाने के लिए छुड़ाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन ये बालक तो और धैर्यवान, ये तो कुछ बोल भी नहीं रहा है और शांति से खुशी खुशी चल रहा है। तो उस बालक ने पूछा, बालक से राजा ने पूछा कि बेटा, तेरी मृत्यु तो सामने खड़ी है और तू हंस रहा है, कोई तेरे चेहरे पर दुख का, भय का कोई डर नहीं है। तो वो बालक कहता है, हाँ, किस प्रकार का भय, किससे अपेक्षा करूं? क्योंकि इस देश का राजा तो प्रजा का पालन करने वाला होता है, उसकी रक्षा करने वाला होता है। तब राजा भी भक्षक बन गया तो इस संसार में मुझे बचाने वाला कौन है? क्योंकि घर परिवार में यदि कोई ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है तो घर के जो माता पिता होते हैं उस समस्या का समाधान करके उसको सुरक्षित कर लेते हैं, लेकिन आप क्या कर पाएंगे? आप तो मेरी जान भी नहीं बचा पाएंगे। इसलिए मैंने विचार किया कि इस संसार में कोई मुझे बचाने वाला नहीं है, तो मैं दुखी होकर के क्या करूँगा? इसलिए मैं शांति के साथ उनकी आराधना और भक्ति कर रहा हूँ। और इसका परिणाम यह हुआ कि जब तलवार नहीं चली, देवताओं ने आकर के पूजा की, उनके माँ बाप भी आ जाते हैं, तब ये स्थिति निर्माण हो जाती है कि माँ बाप बहुत ही प्रशंसात्मक दृष्टि से उस बच्चे की ओर देखने लगते हैं कि बच्चा का, बेटा आप चलो, घर चलो।
राजा को भी समझ में आया इसको अब मार नहीं सकते, लेकिन वो तो उनकी समस्या खड़ी हुई थी, अब उस समस्या का समाधान तो हो नहीं पाया। लेकिन माँ बाप बहुत खुश थे क्योंकि देवों ने आकर के उसका सम्मान किया था, पूजा किया था। तो इसलिए माता पिता भी कहने लगते कि बेटा अब घर चलो। तो राजा ने भी बालक के पुण्य की प्रशंसा की, पर बेटा बहुत उदास बैठा हुआ था, निराश था, किसके ऊपर विश्वास करता, क्योंकि इन्होंने तो भेजा था मुझे मारने के लिए और अब बुला रहे मुझे। अब वह कहने लगा अब मुझे किसी की आस नहीं है और मुझे कोई अब आवश्यकता नहीं है, अब मैं अपनी ज़िंदगी मैं अपने हिसाब से जीऊँगा। इस प्रकार कह करके वह बालक वहाँ से निकल जाता है। मैं भ्रम में भटक रहा था, मेरा यह भटकन मुझे संसार में ही रुलाने वाली थी। मैं अपने आप को नहीं समझ पा रहा हूँ कि अनंत काल से संसार में भटकन हो रही है, इस भटकन से मुझे कोई शरण देने वाला नहीं, तो ऐसे समय में संसार में शरण देने वाला कौन है? अन्यथा शरणम नास्ति तुमेव शरणम मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। हे भगवान, आपके अलावा इस संसार में शरण देने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, इसलिए आप ही मेरे लिए शरण योग्य है, आप ही मेरी रक्षा कर सकते, आप ही मुझे जिंदगी जिला सकते, आप ही मेरा मार्ग प्रशस्त कर सकते, आप ही मेरा आत्मा का उद्धार करा सकते। ये विश्वास जब जग जाता है और भगवान के चरणों में जा करके बैठ जाता है तो वह डर समाप्त हो जाता है और वह परमेष्टि के शरण में आ जाता है, क्योंकि वह बेटा जानता है कि अब इस संसार में मुझे शरण देने वाला तो और कोई नहीं है, यही शरण है, भगवान ही हमारे लिए ये कर सकते हैं। और सिर्फ बेटा किसी के पास नहीं जाता, सिर्फ यह कहकर आगे बढ़ गया कि राजन अपना दुर्ग द्वार बनाइए। अब वो बेटा कहता है आप अपना दुर्ग द्वार बनाइए, अब कोई बाधा नहीं होगी, और माता पिता अपने परिवार को बसाइए, लेकिन मुझे जो द्वार मिल गया है अब उस द्वार में प्रवेश कर मैं अपना जीवन को सार्थक करूंगा, उद्धार करूंगा। ये बात सच है कि न चाहे तो यहाँ कोई किसी को शरण नहीं देता, किंतु इससे बड़ा सच तो ये भी है कि मरण के समय तो चाह कर भी हमें कोई शरण देने वाला नहीं है। जिस प्रकार उस बालक को कोई भी शरण नहीं दिया और निश्चिंत हो करके वह भगवान की शरण में चला जाता है, ध्यान में बैठ जाता है। और जब तलवार चलती है तो ऐसे भगवान का ध्यान करने वाले, आत्मा का चिंतन करने वाले बालक के ऊपर वह तलवार कैसे चल सकती? वह तलवार भी हार बन करके उसके गले में शोभा को प्राप्त हो जाती है। तो यही तो मैं इस संसार में शरण देने वाला, इसमें संसार में कोई भी नहीं है, लेकिन हे भगवान आप ही में जो शरण देने वाले हो, ये भावना जब करते हैं और भगवान को हम अपने अंतर पटल पर ध्यान के मुद्रा में उनको ध्यान करने लगते हैं तो वही आकर के हमारी जिंदगी को संवार लेते हैं। संसार में और कोई शरण नहीं, यही हमारे लिए शरण है। इसलिए संसार तो संसार ही है, इसमें जो आगे बढ़ जाता है वह सार को प्राप्त कर लेता है, जो पीछे रह जाता है वह भटक जाता है। आगे बढ़ने की ज़रूरत है, पाने की ज़रूरत है। इसलिए चार पंक्तियाँ मुझे याद आ रही है कि हरिवंश राय बच्चन की कुछ पंक्तियाँ हैं, सिर्फ उसमें कुछ ऐसी अध्यात्म की बात कही है, सिर्फ वहाँ कुछ एक शब्द का स्थान पर प्रभु शब्द का उपयोग किया है और बाकी सब वही है। और उसमें क्या भाव है? दृग देख जहाँ तक पाते हैं, दृग देख जहाँ तक पाते हैं, तम का सागर लहराता है, फिर भी उस पार खड़ा कोई, फिर भी उस पार खड़ा कोई,
हम सबको खींच बुलाता है। हम आज चले तुम कल आओगे, हम आज चले तुम कल आओगे, परसों सब संगी साथी। दुनिया रोती धोती रहती है, जिसको जाना है वह जाता है, मेरा वह जाता है, मेरा तो मन डगमग करता। तट के ही हिलकारों से एकाकी पहुँचूंगा मझधार, न जाने क्या होगा इस पार प्रभु तुम हो सब है। इस पार प्रभु तुम हो सब है, उस पार न जाने क्या होगा, उस पार न जाने क्या होगा। इस तरह हमारे पास अनुकूलता है, सब कुछ है, पंच परमेष्टि की शरण है। भगवान उस पार न जाने क्या है, इसलिए उस पार का कोई भरोसा नहीं। इसलिए इस पार हमें जो मिला है बस उसका भरपूर उपयोग कर लेना चाहिए। और उस अशरण संसार में शरणभूत देव शास्त्र गुरु और धर्म को पा करके हमें अपने आत्मा का कल्याण कर लेना चाहिए। यही शरण है, इसके अलावा संसार में कोई शरण आपको नहीं मिलने वाला। क्योंकि अशरण भावना का अनुप्रेक्षा यानी इस प्रकार का चिंतन करते हुए संसार के बारे में इस प्रकार का अशरण भावना का चिंतन करते हुए हमें अपना आत्मा का उद्धार कर लेना चाहिए। ये भावना निरंतर करते रहिए और चिंतन प्रेरणा और प्रकाश प्राप्त करके अपने आत्मा का उद्धार करिए। जय बोलो महावीर भगवान की। सत्यनारायण की जय।